नमस्ते। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो, ईवी गाड़ी खरीदनी है या फिर पेट्रोल सीएनजी वगैरह लेना है, आज इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने तो ले रखी है जिम्मेदारी। मतलब वो लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्त वक्त पे पेट्रोल के रेट बढ़ते रहें। मतलब सॉरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल के रेट ना बढ़े, पर ग्लोबल टेंशन आ रही है ना, तो वो बढ़ जा रहा है। पर एंड में पिसेगा कौन? पिसेंगे आप और मैं। बात तो सही है। आम आदमी कंफ्यूज ये चल रहा है कि यार अब मैं करूं क्या, क्योंकि कुछ लोगों ने E20 गाड़ियां अभी कुछ समय पहले ली हैं, अब पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं। आने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं E20 ले लूं, क्योंकि अभी तो E20 ही मिल रही है ना। मैंने E20 ले ली और कल को गवर्नमेंट कह रही है ले भाई E35 ले ले, E35 नहीं तो ले भाई फिर E85 ही ले ले सीधा। हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट कंफ्यूजन ये है कि ईवी लेनी है या फिर पेट्रोल हाइब्रिड सीएनजी। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज मैं स्पेशली पेट्रोल के बारे में बात करूंगा। हाइब्रिड और सीएनजी को फिलहाल मैं अलग रखता हूं, क्योंकि काफी क्लैरिटी आपको पेट्रोल से ही आ जाएगी। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सीएनजी हाइब्रिड के बारे में भी बात कर लूंगा। पहले हम एक बार ईवी वर्सेस पेट्रोल समझते हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मतलब ज्यादा समस्या होती नहीं, पूरा देश चुपचाप ईवी लेने लग जाता अगर सारे कार मैन्युफैक्चरर्स चुपचाप से जेन्युइन प्राइसिंग पे गाड़ियों को देते ईवीज को। पर अगर आप इनकी प्राइसिंग देखोगे, नॉर्मल टाटा पंच आपको 6-6.5 लाख में मिल जाती है पेट्रोल। अगर आप ईवी लेने जाओगे तो 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। तो सीधा सीधा आप रफली नोटिस करना, 4 से 5 लाख रुपए आप ऑलरेडी दे रहे हो। समझ रहे हो बात को? अगर आप ईवी लोगे तो आपको एडवांस में पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आपने गलत गाड़ी ले ली तो आपका पैसा वेस्ट है। पूरी देख लेना वीडियो ध्यान से, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। देखो, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे देती है। उसके लिए थोड़ी सी आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, मिल पाए तो ले लेना। और अच्छी बात यह भी है कि ईवी लॉन्गर रन में आपको थोड़ी सी सस्ती भी पड़ती है। मतलब पर किलोमीटर आपका जो है उसका प्राइस कम है, 2 से 4 रुपए पर किलोमीटर आ जाता है। डिपेंड्स की कौन सा ब्रांड है। और उसके बाद आप जो भी चार्जिंग करते हो उसमें भी थोड़ा सा आपको कम खर्चा आता है। सर्विस कराने भी जाते हो तो वो भी आपके 3 से 5 हजार रुपए के आसपास हो जाता है। तो हर जगह खर्चा जो है कम कम आता है। पर जैसा मैंने बोला, अप फ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। सबसे पहले बेसिक बात समझो, क्या ईवी आपके लिए है भी या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा भाई है, वो चला रहा है महीने की 1000 किलोमीटर ही कभी कभी निकाल रहा है। साल की कितनी हो गई? 12,000 हो गई। 5 साल की 60,000 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से इस भाई के लिए ईवी नहीं है। उसका रीजन समझो आप। क्योंकि पहले वो गाड़ी खरीदेगा, अप फ्रंट इतना ज्यादा पे कर देगा, उसके बाद फिर घर में चार्जर भी इंस्टॉल कराना पड़ेगा। वो भी देखना पड़ेगा कि घर में चार्जर लग भी रहा है नहीं लग रहा है। फिर आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको आपको समझना पड़ेगा। अब ये वाला जो भाई है ये तो कम ही चला रहा है, क्योंकि इसका 1000 किलोमीटर ही है। अब डिपेंड करता है कि वो घर से ऑफिस जा रहा है कि कभी कभी वैसे ही वीकली ट्रिप हो रही है कि एक साथ ही चला ली 50 किलोमीटर। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑफिस है, क्या उधर की इंफ्रा में कहीं चार्जर है, या फिर रास्ते में कहीं चार्जिंग पॉइंट्स पड़ते हैं, या फिर आप जहां घूमने जाते हो, जो भी आपके वीकेंड्स होते हैं, वहां पर आपको चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। जिस भी ब्रांड की आप ईवी ले रहे हो उसका नेटवर्क कितना अच्छा है। आप जहां पर हॉलीडेज करने की प्लानिंग कर रहे हो गाड़ी को लेके जाने की, वहां पर चार्जिंग फैसिलिटीज क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स को पहले ही समझ लेना। क्योंकि दोस्तों, गाड़ी को टी शर्ट तो है नहीं कि दुकान पे गए भैया बदल के दे दो, कोई दूसरी दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप 10 लाख के अंदर कोई ईवी लेने निकलोगे ना, तो आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे? आपको मिलेगी एमजी कॉमेट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एमजी कॉमेट, आई मीन 7-8 लाख रुपए से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इन सारी कार्स के बारे में बात करूंगा वक्त के साथ साथ। उसके बाद टाटा टियागो ईवी आती है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे एक ही ईवी 10 लाख की रेंज में थोड़ी सी लॉजिकल लगती है, दैट इज पंच ईवी। और वो भी आपको पर तभी लेनी है जब आपकी रनिंग काफी हो, ताकि जो आप एडवांस में पैसा दे रहे हो ना, वो आपका रिकवर हो पाए। अब कई लोगों को ना ऑन पेपर तो ईवी सही लगेगी कि देखो भाई ईवी पैसा बचा तो रही है, कुछ नहीं तो मैं लॉन्ग टर्म में ना पैसा बचा लूंगा। पर आप ध्यान से सुनते जाओ भी कैलकुलेशन। एक जनरल जो बैटरी है उसकी 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास तक रहता है कि हो सकता है 1.5 लाख किलोमीटर के बाद वो बैटरी दम तोड़ दे। तो जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कौन से ब्रांड की है, क्या है। वो आपका 3.5-4 लाख रुपए से 5-5.5 लाख रुपए की रेंज तक भी चली जाएगी। सो पहली बात जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ईवीज आर नॉट समथिंग जिसको आप 12-15 साल रख पाओ। बीच में आपको बैटरी चेंज कराना पड़ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि ईवीज का ना मुझे कोई रीसेल वैल्यू फैक्टर नजर नहीं आता। क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप किसी की ईवी ले लोगे, वो कहता है कि मैंने भाई 50,000-70,000 किलोमीटर चलाई हुई है। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन पता है क्या आएगा? कि भाई इसका सीन क्या है बैटरी का। क्योंकि ईवी कार्स में सबसे महंगी चीज क्या है? वो बैटरी है भाई।
अगर आप बैटरी हटा दोगे तो गाड़ी तो एक डब्बा है बस लोहे का। मतलब अगर गाड़ी से इंजन हटा दो आप फॉर एग्जाम्पल, तो इंजन के बिना भी डब्बा ही है, तो वहां इंजन तो होता नहीं, बैटरी होती है, साथ में एक मोटर पेयर होती है, तो वो वाला सीन है। बट ऑन दी अदर एंड जिसने पेट्रोल गाड़ी ली, उसने देखो शुरू में पैसा बचा लिया 5 लाख रुपए। लेट्स इमेजिन कि उसने 5 लाख बचाकर वो चाहे तो कुछ पैसों की एफडी भी करा सकता है, थोड़ा सा पैसा आता रहेगा, और वो धीरे धीरे पेट्रोल में लगा रहा है। मैं यहाँ पर ये कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको जाकर पेट्रोल खरीदनी है, ध्यान से सुन लो। मैं आपको बस कैलकुलेशन समझा रहा हूं। यू डू योर मैथ्स, यू चेक योर रिस्क टॉलरेंस एंड डू इट अकॉर्डिंगली, है ना। तो वापस आते हैं पेट्रोल वाले ओनर पे। उसने शुरू में पैसा बचाया, वो धीरे धीरे पेट्रोल पे लगा रहा है, जो भी कॉस्ट आ रही है व्हाटसोएवर। पर एक चीज आम आदमी भूल जा रहा है कि मान लेते हैं इस भाई ने क्या करा था, पेट्रोल इसने ले ली थी फ्रॉन्क्स या बलिनो, और इसने लगाया था 8.5-9 लाख रुपए के आसपास। अब आप गेम समझो, वो अभी भी बेचने जाएगा ना, वो 4-5 पेटी वापस ले आएगा। समझ रहे हो बात को? 7 साल बाद वो जाएगा ना बेचने बलिनो और फ्रॉन्क्स। अब आप सोच रहे होगे कि यार क्या पता 5-7 साल बाद इन गाड़ियों की कोई वैल्यू ही ना हो, कोई ना कोई तब भी खरीद लेगा। मैं कह रहा हूं अगर वो उतने में नहीं खरीदेगा ना, तो भी 3-3.5 लाख में बिक जाएगी आराम से। मैं समहाउ ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि हमारे देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई सोल्यूशन रहेगा, कुछ किट्स आ जाएंगी व्हाटसोएवर, पर पेट्रोल टोटली खत्म नहीं हो सकता भाई। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको दोनों सिनारियोस समझाकर चल रहा हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू। मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आई डिसाइडेड कि एक ब्रीफ वीडियो करते हैं। तो गेम समझो आपकी, आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बढ़िया है एंड यू आर समवन कि नहीं यार आई एम अ टेक लवर, बिकॉज फॉर मी यार ईवी चलाना इज समथिंग, यू आर क्लोज टू टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आप लोग भी एक्सपीरियंस करना चाहोगे कि ईवी चलाना कैसा होता है, घर पे खुद चार्जिंग करना कैसा होता है, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, है ना। अभी क्या है ना, हमारे पास कंट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलाने भी जाना पड़ेगा बाहर, है ना। ईवीज में डेफिनेटली आपको थोड़ी सी एडवांटेज है, थोड़े से बेनिफिट है, थोड़े बहुत कष्ट भी हैं। उसका कारण ये है कि फॉर अ डीकेड वी हैव बीन यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल। तो कितने समय से हम लोग ये करते आ रहे हैं। अब ईवी का पायलट बैच चल रहा है, यानी कि पहली डीकेड चल रही है जिसमें हम लोग हैं। तो हम लोग वो है जो शुरू कर रहे हैं ईवी का ट्रेंड, गाड़ियां लेंगे, बाइक लेंगे। हमारे पैसों से जो बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट होंगे, आने वाले 10 साल बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी महंगी ईवी गाड़ियां नहीं मिलेगी, इतनी महंगी बाइक्स नहीं मिलेगी, लोग ले ही नहीं पाएंगे। आप मुझे खुद बताओ, जो बंदा अभी नॉर्मल कार्स लेता है, टाटा टियागो लेता है, वैगनआर लेता है, टाटा पंच पेट्रोल लेता है, सिलारियो है, स्विफ्ट है, कितने लोग डायरेक्टली 10 लाख की ईवीज ले लेंगे। शुरुआती दिनों में महंगा चल रहा है बिकॉज इट इज जस्ट लाइक गोल्ड रश। फिर कुछ वक्त के बाद ये सस्ती हो जाएगी। पर अभी आपको जो बेट लेना है, आप लोगों को सोच समझ के करना है कि भाई ईवी मेरे लिए कितनी कारगर है, पैसा बचेगा, फायदा होगा। एक ही केस में हो सकता है, आपकी जो रनिंग है वो बहुत सही है, और अगर आप 5-7 साल के अंदर उसे पेल कर चला पाए 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास तक, तो समवेयर यू आर एबल टू रिकवर द मनी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसके बाद वो एक स्वीट स्पॉट बन सकता है, आप उस गाड़ी को बेच भी सकते हो, अंडर वारंटी भी रहेगी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू मेरे ख्याल से। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बात पे डिपेंड करेगा कि रनिंग कैसी है, क्या है क्या नहीं है। ये गलती मत करना है कि सब ईवी ले रहे हैं तो मैं भी ईवी ले लेता हूँ, हफ्ते में चलाऊंगा, कभी कभी घर के बाहर खड़ी रहेगी, धूल खाते रहेगी। देखो जो ईवी है ना, इट्स मोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक आइटम, मुझे ऐसा लगता है। ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट है ना ईवी, ये कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, तो ही आपको ये बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। इंजन का क्या है, इंजन आप 10-15 दिन बाद, महीने बाद भी स्टार्ट करोगे, वो हो जाते हैं स्टार्ट, आपकी ईवी भी हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ बैटरी की जो रेंज है, आप मोबाइल खुद देख लो, मोबाइल जब हम नया लेते हैं तो शुरू में कितना बढ़िया बैटरी बैकअप देता है, 6-7 महीने बाद वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना उसकी पावर। तो वही वाला सीन होता है बैटरी का। देखो रही बात हाइब्रिड की, तो अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी अगर आप लेते हो तो उसमें भी E20 फ्यूल ही डलता है। कल को अगर कोई और फ्यूल आ गया तो आपकी E20 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बिना पेट्रोल के चला पाओ, आपको कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा पेट्रोल, है ना। इनफैक्ट अगर आप सीएनजी भी देखते हो, सीएनजी लोगों ने लेनी शुरू क्यों करी थी, क्योंकि सीएनजी सस्ती थी। आज की डेट में सीएनजी का रेट भी बढ़ रहा है, और अगेन वही हाइब्रिड वाला सीन भी है कि सीएनजी भी तो आपको E20 मिल रही है ना। तो कल को जब फ्यूल चेंज होगा, फ्लेक्स फ्यूल पे हम जाएंगे, या फिर 30 आएगा, 35 आएगा, व्हाट यू विल डू देन। बाकी आने वाले दिनों में मैं डिटेल्ड बात करूंगा, हाइब्रिड सीएनजी प्लस पेट्रोल कंबाइंड गाड़ियों को कंपेयर करेंगे, ईवीज एंड ऑल। तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।